तो सॉरी प्रभु। नहीं आई एम ओके, मतलब अगर तो गलती से हुआ तो मैं आई वाज जस्ट पुटिंग इन योर नोटिस, आई एम ओके, आप रिकॉर्ड करो, मतलब जो आपको इच्छा हो। ठीक है। सो यस, तो ये नो डाउट ऐसा अट्रैक्शन वगैरह होता है स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, पुरुष का स्त्रियों के प्रति आकर्षण तो होता ही है, लेकिन स्पेशली जब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, सिर्फ उन दिनों में वी शुड अवॉइड इट। उसके बाद भले आप शादी करना चाहे, कोई आप मान लो किसी को पसंद करते हो, बड़ी अच्छी लड़की है या कोई लड़की है किसी लड़के को पसंद करती है, शादी कर ले, लेकिन ना ये पढ़ाई के समय में जो तफड़ीबाजी होती है ना, मिलना जुलना, डेटिंग वेटिंग, तो ये जो है ये उस वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई गई ना, पढ़ाई वाले साल वापस नहीं आने वाले। जैसे अगर आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है, तो आपने बोल दिया ओके सुष्मिता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन हम मिलेंगे जुलेंगे वगैरह अभी नहीं करेंगे, तुमको भी पढ़ाई करना है, मेरे को पढ़ाई करना है, हम पढ़ाई पूरी करके उसके बाद हम शादी करेंगे, ठीक है, लेकिन हम बीच में नहीं मिलेंगे, नहीं तो क्या है, मन भटकता है, आपके भी नंबर खराब आएंगे, मेरे भी नंबर खराब आएंगे, आपकी भी नौकरी नहीं लगेगी, मेरी भी नहीं लगेगी, तो इसीलिए पढ़ाई करते हैं अभी, पर उसके बाद फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हम शादी करें, तो ये आप भले ही कर सकते हैं, तो इसीलिए, लेकिन जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक नहीं करना चाहिए सब काम। इन केस यू वांट टू गेट मैरिड विद समबडी, इट्स ओके। और बाकी अगर किसी से मिलना ही पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तो बातचीत करें तो कैसी, शॉर्ट फॉर्मल टू द पॉइंट, शॉर्ट फॉर्मल टू द पॉइंट, शॉर्ट फॉर्मल मतलब औपचारिक, टू द पॉइंट, जितना भाई काम की बात है उतनी बात कर लो, बस। तो इस प्रकार से जो है हम आपको अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही अगर आप ध्यान पूरा जप करते हैं, ठीक है, तो इससे भी आपकी इच्छाएं जो है वो थोड़ी सेटल होती हैं। अगर इच्छा आपकी बहुत ज्यादा वायलेंट है तो फिर ऑफकोर्स आपको फिर थोड़ी दिक्कत जाएगी संभालने में खुद को। सो दैट्स व्हाई आई वुड रिक्वेस्ट कि आप साधना भक्ति में भी और थोड़ा मन लगाएं और अच्छे भक्तों का संग करें, अच्छे भक्तों का संग करें, जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास आज बहुत सारे अच्छे डिवोटीज हैं बांग्लादेश के अंदर। सो आप उनका संग करें, और संग करेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम अच्छी जिंदगी जिए, तो फिर आप बुरी संगति से बच पाओगे। ठीक है जी, अगला सवाल। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। हाँ जी, তো আমরা এখন আছি যারা ইন্টারনেটের প্রতি ভীষণভাবে এডিক্টেড, তো আমরা প্রয়োজনে যতটুকু ব্যবহার করি তার থেকে অনেক বেশি অপ্রয়োজনে ব্যবহার করি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে মায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারি, তো কি ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ जी, हैव यू हाँ अंडरस्टूड? जी। नो। प्रभु जी, हम ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं, एडिक्टेड होते हैं इंटरनेट के द्वारा। सो हम इसको कैसे बैलेंस करें, मतलब कैसे इसकी नेगेटिव जो इफेक्ट्स है उससे बच के कैसे हम उसको पॉजिटिवली। देखिए, वैसे तो एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं इवन इन आवर ब्रह्मचारी आश्रम, वो है कि ना हमने पेरेंटल कंट्रोल ऐप डाल रखी है इसके अंदर। ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें कि ना आपका जो मोबाइल फोन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है एक डिवोटी को, या फिर घर परिवार में माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चे जहां कहीं भी जाएंगे उसकी रिपोर्टिंग होगी माता पिता को। अगर दोस्त यार हैं उसमें फिर किसी एक को चुन लेंगे वो, लाइक दैट। तो इसलिए एक होता है पेरेंट डिवोटी, मतलब पेरेंट ऐप होती है, बाकी में चिल्ड्रन ऐप मिल जाती है। तो चिल्ड्रन ऐप वाले जहां भी जाएंगे उसकी रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब में हमने कौन कौन सा वीडियो खोले, सबकी रिपोर्टिंग होती है एक्चुअली। उसमें क्या होता है, फिर हम ना किसी गलत जगह पे नहीं जाते, और दूसरा करते भी हैं तो फिर मिनिमम करते हैं, यानी घंटों घंटों आप मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे घंटों घंटों बिता रहे हैं, क्योंकि ना आपकी सारी रिपोर्टिंग हो रही है अब कि कितने घंटे आप कहाँ बिता रहे हैं, वो रिपोर्टिंग होती है, तो उससे भी ना थोड़ी हिचक आती है, हिचक आती है। दूसरा तरीका क्या तरीका है मोबाइल इंटरनेट से बचने का, आपने दो फोन रखिए। एक फोन जो आपके पास रहेगा वो है बटन वाला फोन, ठीक है, और एक है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन रखिए ऊपर कहीं ना कहीं कबर्ड में, कहीं अलमारी में, उसको वहां रखिए। जब इसकी जरूरत है ओला उबर के लिए या फिर कुछ व्हाट्सएप वगैरह करने के लिए, आपने वहां से निकाला, किया, उसको फिर से वहां रख दिया। लेकिन आपके हाथ में कौन सा है, बटन वाला फोन। जैसे कि आप कॉल करते हो, कॉल रिसीव करते हो, मैसेज करते हो, मैसेज रिसीव करते हो, वो आपके पास रहता है, तो उसमें इंटरनेट होता ही नहीं। गेम भी कौन सी, उसमें सांप वाली गेम होती है, आप देखा ना, सांप ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वही गीटी इकट्ठी करता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, बस वही गेम है उसके अंदर, विच इज सो बोरिंग। तो इसलिए आप दो फोन ही मेंटेन कर सकते हो, एक बटन वाला फोन जिसमें इंटरनेट है ही नहीं एक्चुअली, और दूसरा है जो स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट है लेकिन वो ऊपर रखते हैं उसको,
होता क्या है, अगर फोन आस पास पड़ा नजर आता रहता है ना आपको, तो मन करता है उठा लूं कुछ चेक कर लूं, उठा लूं कुछ चेक कर लूं, उठा लूं, टिनिंग, फिर आपने कुछ चेक कर लिया। जैसे माँ होती है ना बच्चे की लंगोट चेक करती है, बच्चे जैसे होता है ना अपनी लंगोट में से कुछ आवाज करती है, ओहो कुछ कर तो नहीं दिया इसने, लंगोट खोली, टांग उठाए, किया नहीं किया, ओहो कर दी, थोड़ी सी पॉटी कर दी इसने, गंदा टिंकाना। तो ऐसी हम लोग थोड़ी आवाज होती है, मैसेज की थोड़ी टोन बजी, फिर फोन उठाया। तो इसीलिए फोन पास में पड़ा रहता है तो बार बार मन करता है उठाओ 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 उठाओ। तो इसलिए क्या करिए, एक बटन वाला फोन रखिए, स्मार्टफोन जो है उसको अलग से रखिए, और वो निकाल करके वापस वहां डाल दीजिए, अपने पास ही रखना, अपने पास बटन वाला फोन रखिए। तो ये कुछ तरीके हैं इंटरनेट से डील करने के, ठीक है जी। सो हरे कृष्णा। और कोई सवाल किसी का? यस। हरे कृष्णा। जयपाल प्रभु, जयपाल। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हरे कृष्णा बाबू जी, तो ऐसे मेरे प्रश्न ये है कि जो जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति भी करता है और साथ साथ में कहते हैं मैं इंद्रिय तृप्ति भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो भक्ति करने से कि बहुत सारे लोग इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं और साथ साथ में भक्ति भी करते हैं, ऐसा ऐसे लोग को अगला होने की मनुष्य होने की मिलेगा? हाँ मनुष्य मिलेगा, ये तो है। अगर वो इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं तो उनसे बोलो इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन कृष्ण को साथ लेके इंद्रिय तृप्ति करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत खाना पीना बड़ा अच्छा लगता है, खाओ पियो, किसने मना किया, लेकिन भगवान को भोग लगा करके। क्या पसंद है आपको? नूडल्स, पास्ता, ये सब खाना पीना बहुत बढ़िया है, कुछ चटकारेदार मसालेदार कुछ अच्छा पसंद है, भगवान को भोग लगा करके खा लो। बस प्याज लहसुन वगैरह नॉनवेज मत खाओ। ये नहीं मैं आई हैव मटन चिकन और वो मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, नहीं वो नहीं। प्रभु जी, तो पर लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि मैं भक्ति करता हूँ तो मैं हमारा पुण्य का संग बढ़ जाता है, इसलिए हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो पृथ्वी में हम भूलोक में है, तो इस भूलोक में हरि नाम के प्रचार होगा और 10,000 वर्ष तक प्रचार होगा। तो स्वर्ग में जाते हैं तो 10,000 वर्ष के तक जो मैं ये तो है। स्वर्ग जाता हूँ, तो इसके बाद जो भूलोक का तो मैं हरि नाम कर नहीं सकता और मुक्ति भी हो नहीं सकता। इसके लिए प्रभु जी क्या उपाय है? इसलिए भक्ति में सीरियस हो जाओ ना, नहीं तो स्वर्ग जाओगे वापस आओगे यहाँ तो हरिनाम ओवर हो चुका होगा, कलयुग आ गया, फुल फ्लेजेड, ओ लो जी मारे गए। तो इसलिए भक्ति में सीरियस हो जाइए, ताकि अगर आप मान लो कुछ चैप्टर बच भी गए आपकी भक्ति में, तो अगला जन्म मनुष्य का होगा, स्वर्ग में नहीं, मनुष्य का होगा। वेरी गुड। तो आप कहीं ना कहीं श्रीवास प्रभु जो है उनके पास उनके साथ उनकी संगति में हो जाएगा, और फिर वो या फिर केशव शिरोमणि प्रभु के संग में हो जाएगा, तो वो आपको हेल्प कर देंगे भक्ति में, अगला जन्म आपको बहुत बढ़िया होगा। तो इसीलिए भक्ति और अच्छे से करिए। अगर भक्ति में कमजोर रह जाते हैं, तो थोड़ी सी की थी तो स्वर्ग जाना पड़ता है, पर भक्ति में आप आगे बढ़ जाते हैं तो किसी वैष्णव भक्त यहाँ जन्म लेते हैं, तो आप भक्ति अच्छे से करिए, यही सोल्यूशन है इसका। नहीं तो जाना पड़ेगा स्वर्ग, आप सलाम के साथ घूम घाम के जब वापस आओगे, यहाँ तो हरे कृष्ण ओवर हो चुका होगा, मारे गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। तो मैं आपका प्रवचन में सुना था, तो आप कह रहे थे कि 10,000 साल पहले मतलब बाद में 10,000 साल बाद इस्कॉन नहीं रहेगा और दुनिया में जो आप जो विज्ञान का मतलब टेक्नोलॉजी जो है सब खत्म हो जाएगा। तो आप फिर से कह सकते हैं, मतलब ये समझ नहीं आया मुझको। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं कि 10,000 साल बाद विज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। विज्ञान अगर खत्म होगा तो वर्ल्ड वॉर 3 के बाद होगा, विश्व युद्ध 3 तृतीय, उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से सारा विज्ञान जो है सब ठस हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मान लो सब कुछ ठस हो गया, सब कुछ बिखर गया। मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़ा कोई तोपची आदमी है, उससे बोले भाई साहब अब क्या करना है जिंदगी में आपको, कहते हैं हमारा ऑफिस तो खत्म हो गया, बम गिर गया उसके ऊपर, अब हरे कृष्णा ही करेंगे, और तो कुछ चारा बचा नहीं थी। तो इस प्रकार से जो विज्ञान है नष्ट होगा वर्ल्ड वॉर 3 यानी विश्व युद्ध तृतीय के बाद। लेकिन 10,000 साल बाद विज्ञान बहुत बड़ा चला होगा और लोग विज्ञान में और भौतिक चीजों में इतना लिप्त हो चुके होंगे कि उस वक्त जो है वो भक्ति करेंगे नहीं। तो ये होगा लेकिन 10,000 साल बाद होगा, पर अभी नहीं, अभी तो भक्ति चलेगी। अभी 10,000 साल मतलब एकदम झिंटैक लाइफ, बिंदास लाइफ, भक्ति वाली लाइफ। हरे कृष्ण प्रभु।
धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हम लोग जब कॉलेज के दोस्तों का संग करते हैं, मतलब ऐसे तो हम हमेशा माया में रहते हैं, कभी कभी दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जब कॉलेज के दोस्तों का संग करते हैं तो ज्यादा डिस्टर्ब फील होता है। मतलब फिर 1-2 दिन देखा जाता है कि कृष्ण के बारे में कुछ चिंता ही उतना नहीं आता है, और अगर उन लोगों का मतलब पूरी तरह से अगर उन लोगों को भी छोड़ दे तो मतलब हेल्प नहीं मिलता। बाद में ये सब बोलते हैं सेल्फिश है, तो कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है? देखिए, अगर आप दोस्तों के साथ मिलते हैं और अगर हाय हेलो कैसे हो और लाइफ है चल रही है, तबीयत ठीक है, तुम्हारी मदर की तबीयत खराब थी, क्या हो गया, अब ये सब अगर आप बातें करते हैं, इट्स ओके। थोड़ा हालचाल पूछना, हाय कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ओके बाय बाय, ये सब करना जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम बाहर की दुनिया में जी रहे हैं, ये सब करना पड़ता है। सो दिस इज ओके। मेन होता है कि ना उनकी आदतों में लगना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोले अरे यार थोड़ा दारू पी ले, थोड़ा सिगरेट फूक ले, कुछ प्याला सुन खा ले, कुछ नॉनसेंस खा ले, ये नहीं करेंगे आप, ठीक है जी। और दूसरा, अपने आप को बचाने का तरीका क्या है, उनको अपने रंग में रंग दो, यानी प्रीचिंग करो, प्रचार करो। आप देखो मुसलमानों में क्या है, मुसलमानों में ना अगर किसी को मिलेंगे ना, बोलेंगे ए इस्लाम में आ जा, इस्लाम में आ जा, जन्नत मिलेगी तेरे को, नूर मिलेगी, 72 नूरें मिलेंगी, आजा भाई। तो आप देखो मुसलमान लोग ना किसी को भी बोल देते हैं आजा इस्लाम में आ जा भाई। ये हरे कृष्णा वाले क्यों घबराते रहते हैं ये बोलने के लिए, आप हरे कृष्णा में आ जाओ, बोलो ना उसको, अरे भाई आप हरे कृष्णा हो जाओ, कहाँ मगजमारी करो संसार के अंदर। क्रिश्चियंस के साथ भी यही है, तो बोले प्लीज टेक टू क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट इज आवर सेवियर, and those who will not take shelter of Jesus Christ on the judgment day, they'll have to go to hell, they will be eternally damned to hell। क्रिश्चियन भी घबराते नहीं है बताने में अपने धर्म के बारे में, लेकिन हम हिंदू लोग थोड़ा घबराते रहते हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों को थोड़ा भक्ति का प्रचार प्रसार करो, उनको बोलो हरे कृष्णा करने के लिए, मन की शांति मिलती है। पूरी दुनिया में कर रहे हैं, चीन के अंदर 10,000 हरे कृष्णा डिवोटी हैं, रूस के अंदर 4 लाख हरे कृष्णा डिवोटी हैं, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो तुम बांग्लादेश के लोग क्यों नहीं करोगे भाई, समझाओ उनको। तो प्रीचिंग करनी चाहिए, प्रीचिंग करके फिर आपको ये डर नहीं होगा कि मैं उनका संग करूंगा, अब वो आपका संग ले रहे हैं बेसिकली। सो डू नॉट एसोसिएट विद देम बट गिव योर एसोसिएशन टू देम, ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? कृष्णकांत दास, बहुत सवाल है प्रभु। ओके पूछिए जी। यस, हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा, कैसे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद टू यू। बताओ जी क्या है आपका सवाल? प्रभु जी, ब्रह्मचारी रहने में घर पे रह से माने घर पे रह के कैसे करेंगे हम ब्रह्मचारी का पालन? देखो घर पे रह के ना ब्रह्मचारी पालन होता नहीं है। घर पे देखो सारा माहौल आपका गृहस्थ वाला ही होता है, खाना पीना उठना बैठना दिस दैट, हाँ ब्रह्मचारी पालन होगा। ब्रह्मचारी का पालन आश्रम में ही होता है, इसका गृहस्थ जीवन यहाँ नहीं कर सकते। ऐसे मेरा ये देखो, ये मेरा ब्रह्मचारी आश्रम है, ठीक है जी। यहाँ को गृहस्थ वाला कैसे रहेगा, यहाँ मेरा कमरा इतना छोटा है जिसमें बस मैं ही लेट पाता हूँ, दूसरा व्यक्ति लेट नहीं सकता, छोटा सा कमरा है, तो यहाँ को गृहस्थ रह पाएगा नहीं। सो जिस तरह से ब्रह्मचारी आश्रम में कोई गृहस्थ नहीं बन सकता, उस तरह से गृहस्थी में रह के कोई ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। तो इसीलिए ब्रह्मचारी रहने के लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा, भक्तों के साथ रहोगे, ब्रह्मचारी पालन तो वहीं हो पाएगा। देखो घर में टीवी भी चलता है, रेडियो भी चलता है, दुनियादारी की बातें भी होती हैं, ये तो कहाँ ब्रह्मचर्य पालन हो पाएगा। कुछ समय के लिए भले आप घर में रह लो, लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो आपको आश्रम में ही रहना चाहिए। तो गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, ब्रह्मचारी व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी जीवन में रहकर ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करता है। तो इसी प्रकार से जिसका काम उसी को साझा, इससे हर काम को करने का जगह होती है, तो इससे आश्रम में आना चाहिए अगर आप ब्रह्मचारी वाकई में बनना चाहते हो। तो जो घर में रहकर क्या होगा, एक दिन कोई लड़की आएगी और आपको बोलेगी ए बाबू मोशाय हमें तुम्हें क्यों भालोबाशी, बस हो गया। उसके बाद फिर आई लव यू टू, आई लव यू 3, तो कोई भी आपकी शादी हो सकती है। अगर आप ब्रह्मचारी बनने जाते हो कम टू आश्रम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी धन्यवाद प्रणाम। सही जी। प्रभु जी, होता है कि जब कब हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर माया घुस गया है, जैसे कि एक मटके के अंदर छोटा सा भी एक छिद्र होता है, उससे भी पानी निकल जाती है, तो हमारे अंदर भी थोड़ी गुण में थोड़ी इधर उधर रहती है, तो हमारे अंदर भी माया
कैसे भी वो घुस सकती है, तो हम इसको कैसे पता चलेंगे हमारे अंदर माया घुसा है और हम इसको कैसे भी बाहर कर सकते हैं? दो चीजें हैं, अगर आप भगवान को भूल रहे हो और आपको भोग करने की इच्छा आ रही है, इसका मतलब माया बढ़ गई है अब आपके अंदर। ये दो चीजें हैं, एक कृष्ण को भूलना शुरू हो जाओगे आप, यानी भक्ति में थोड़े कम सीरियस हो जाओगे, और दूसरा क्या होगा, भोग की इच्छा बढ़ जाएंगी, यार मजा करो यार, हम भी कुछ मजा करें यार, मौका मिल जाए। सो इस प्रकार से जो है, सो ये दो सिम्टम्स है जिससे पता लग जाता है मैं माया में पड़ गया हूँ। क्या तो उसको क्या फिर क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म्ड सिद्धि होए। तो इसीलिए लबालब मात्रा में साधु संग करोगे, ठीक है। लव मात्रा से अभी हम लोग क्या करेंगे, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म्ड सिद्धि होए, ठीक है जी। तो ये है समाधान इसका। Okay, Prabhu, some devotees, they are asking in chat. हाँ, One devotee asking that, Prabhuji, when I listen a devotional speech, I think that I will no longer fall into trap of Maya. ओके, But when a bad thoughts comes, I no longer control myself. Then I fall in depression that I could not control it. So give solution and shelter me. हाँ देखिए, होता क्या है कि ना, जब हम साधु संग वगैरह सुनते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन जो हम सुनते हैं ना उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो फिर हम फिसल जाएंगे कभी भी। तो इसीलिए जो भी हम सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, ठीक है जी। साथ साथ हमें कुछ फिजिकली भी करना चाहिए, सिर्फ सुनना हमारे लिए काफी नहीं है, साथ में फिजिकली होता है, पास के मंदिर में कहीं जाकर के आप कुछ सेवा करें, प्रचार करें, प्रीचिंग करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे क्या होगा, आपके अंदर ही कुछ आदतें तो कटनी शुरू हो जाएंगी। कुछ आदतें हैं जो कि ना थोड़ा लंबा चलती है, मतलब कि उनको जाने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो जैसे सेक्सुअल बैड हैबिट्स हैं, जो विशेष रूप से भोग, जो संभोग से संबंधित जो इच्छाएं होती हैं, आदतें होती हैं, ये जाने में थोड़ा टाइम लेती हैं। ये भी जाती है लेकिन थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि हमने हर जन्म में किया है ना वो काम। तो इसीलिए वो चीज जो है बार बार हम कर बैठते हैं, तो इसलिए गिल्ट भी आता है, मैंने क्यों किया, फिर हम कर बैठते हैं क्यों किया, फिर कर बैठते हैं क्यों किया। रीजन भी उससे संस्कार बड़े गहरे हैं, तो इससे उसको जाने में टाइम लगता है, नो डाउट। लेकिन वो भी चली जाती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती। तो इसीलिए हतोत्साहित मत होइए, इट्स अ प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम कृष्ण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो इस बात को अगर आप समझेंगे तो फिर आप उदास नहीं होंगे, अरे सुनता तो हूँ, सुनने के बाद फिर ये गलत काम हो जाता है। नहीं, लड़ना है हमें। कब तक लड़ना है? आखिरी सांस तक लड़ना है। किसके लिए? कृष्ण के लिए, ठीक है जी। You can ask. हरे कृष्णा। हरे प्रणाम कृष्णा। प्रभु जी। प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को पता है कि ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है करना, लेकिन फिर भी हम हमारे नहीं चाहने के बावजूद भी हम वो कर लेते हैं। हमारे दिल उतना मजबूत नहीं है, मजबूत होने के बावजूद भी हम लोग वो कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए होता है। तो इसका सलूशन क्या है, आप कृपा करके बताइएगा। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अर्जुन ने भी सेम सवाल पूछा भगवान से, भगवान हम जो नहीं करना चाहते फिर भी कर बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है भगवान? हम नहीं करना चाहते और जो करना चाहते वो कर नहीं पाते। या सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ नहीं पाते, माता पिता बोल रहे उठ जाओ भाई उठ जाओ, उठना नहीं है, उठ जाओ, उठना नहीं है, कुछ काम करना नहीं करना, नहीं उठते। तो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहिए बार बार कर बैठते हैं, फिर सोचते हैं अरे क्यों किया। क्योंकि ये जो खेल है सारा संस्कारों का खेल। अगर संस्कार लेफ्ट राइट होंगे तो फिर हम न चाहते हुए भी वो काम करेंगे जो कि हम नहीं करना चाहते, तो हमें नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। अरे वाह, नए संस्कार बनाने पड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, नए संस्कार भला हम कैसे बनाते हैं? नए संस्कार भी हम बनाते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को बार बार करके, बार बार, क्योंकि एक हम जो हमने गलत काम है ना वही बार बार किया है, बार बार, इसलिए हम गलत काम बार बार कर बैठते हैं। इसलिए हम सही काम अब हमें क्या करना है, बार बार। उससे फिर क्या होगा, नए संस्कार बनते हैं, और जब नए संस्कार बनते हैं तो फिर हम लोग धीरे धीरे करके फिर भक्ति में सुचारू रूप से लग पाते हैं। दूसरी एक और चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्य। हमारे जो वैष्णव आचार्य के सॉन्ग्स है ना, नरोत्तम दास ठाकुर,
भक्ति विनोद ठाकुर, अरे क्या सॉन्ग्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आपको भूख की इच्छा अगर आती है तो आप गा सकते हो से आमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्येरा लेशा। तो ये गा करके लगता है फीलिंग आती हो। विषय जे प्रीति बे आचाए आमार से मात प्रीति हौका चरणे तुम्हार। आप जब ऐसा गाओगे ना तो आपको फीलिंग होगी यार वाकई में हमें तो प्रीति तो भगवान के चरणों से होनी चाहिए यार। मैं क्या मतलब इस तरह से भी जो है अपने आप को फॉर टाइम बिंग आप बचा सकते हो लाइक दैट। और बाकी ना कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले रहते तो माया वाले थॉट्स जो है हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, किसी अगर आपकी कोई सहेली हो उसके साथ या माता पिता के साथ, तो हमेशा ना कभी अकेले मत रहिए। और जैसे इंटरनेट जैसी चीज हमेशा पब्लिक में एड्रेस करिए, कभी भी इंटरनेट को प्राइवेटली अप्रोच मत करिए। तो इसीलिए इस तरह से भी आप माया से बच सकते हो यंग एज के अंदर। तो नो डाउट हमारे हमसे कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन अल्टीमेटली है तो भक्ति ही, राइट। लेकिन फॉर टाइम भी हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, सॉन्ग्स गाने चाहिए, किसका सत्संग रखना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए। सात्विक आपने खाने पीने में ना जो अगर आप अनाज कम करते हो, सब्जियां और फल बढ़ा देते हो और वही भोग लगा करके पाते हो, ऐसे से भी में भी इच्छाओं में फर्क पड़ता है। जो अन्न होता है ना, अन्न के अंदर इच्छाएं, जो मन है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अन्न के द्वारा। तो इसलिए अन्न थोड़ा कम करिए, सब्जियां फल वगैरह ज्यादा खाइए, उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है जी, तो ये सब करिए। सो निश्चित रूप से बहुत जल्दी भगवान के आशीर्वाद से आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है जी। Yes, Prabhuji. Now we asking someone to ask. Please, you can ask. Hare Krishna, Prabhu. This is Nabonita from Dhaka, Bangladesh. Okay, Hare Krishna, madam. I have one question that with the engineering students, have they been busy in doing studies, lab projects? Your sound is not clear. Can you आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। closer and speak? Okay. I have one question that with now is it clear? हाँ थोड़ा सा बेटर है। हाँ बोलिए। Okay. With the engineering students, have to remain busy in doing study or lab projects, lab works. We hardly find time to practice this consciousness to do meditation. So lastly, many time there ultimately there's no energy to preach or to practice or to do meditation. So what's the solution? Your sound is cracking, Mataji. Can you speak to me and I will translate it to Prabhu? Okay, then you can make your sound first. So she is asking that as an engineering student, we are so busy with lab and so many things. So by studying in that engineering as an engineering student, we are not getting time to do bhakti. So in that solution, what is your suggestion as a you engineer? Okay, देखो मैं जब इंजीनियर था मुझे तो बहुत टाइम मिला करता था, क्योंकि मैंने हर चीज के लिए टाइम डिफाइन किया हुआ था। जैसे मैं सुबह उठ करके जपा करता था, जब मैं बस में जाता था अपने कॉलेज की ओर तो मैं भगवद गीता पढ़ा करता था। ठीक है, तो मेरा कॉलेज करीब 1 घंटा दूर था, 1-1.25 घंटा, तो 1-1.25 कभी 1.5 घंटा भी, तो मैं उसमें भगवद गीता पढ़ा करता था। तो 1-1.5 घंटा मेरे को भगवद गीता पढ़ने का मौका मिलता था। वापस आते हुए मैं थोड़ा सा रेस्ट किया करता हूँ, बिकॉज मैं थक जाता था। तो वापस आते हुए मैं हल्का सा आधा-पौना घंटा रेस्ट करूंगा एंड देन अगेन आई हियर समथिंग, डू हियर सम लेक्चर ऑफ सम महाराज और श्री प्रभुपाद, ये क्या करता था। बाकी घर में मैं माता पिता के साथ रहता था, पढ़ाई वगैरह करता था, या कॉलेज में लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था अच्छे से। तो इस तरह से आपको पढ़ाई भी हो जाती है, आपकी जपा भी हो जाता है, रीडिंग भी, हियरिंग भी सब हो जाता है। और हर रविवार को मंगल आरती के लिए मंदिर जाया करता था। उसके लिए हालांकि मंदिर मेरे घर से 1 घंटा दूर था, तो मैं ऑटो वाले को बोला करता था 3:30 बजे सुबह आने के लिए, सुबह 3:30 बजे, ताकि 1 घंटा बाद यानी 4:30 बजे मैं मंगल आरती पहुंच सकूं। तो उसके लिए फिर मैं 3 बजे उठता था, 3:30 बजे तक रेडी होता था,
3:30 बजे ऑटो में बैठ करके 1 घंटा लगा करके फिर मैं जाया करता था मंदिर मंगल आरती अटेंड करने के लिए। मंगल आरती अटेंड करूंगा, भक्तों के साथ बैठ के जपा करूंगा, गुरु पूजा अटेंड करूंगा, भागवतम क्लास सुनूंगा, प्रसाद पाक करके थोड़ी सेवा करके फिर 12 बजे घर आ जाया करता वापस। ये हफ्ते में 1 दिन करता था। तो बाकी समय फिर घर में आकर फिर पढ़ाई वढ़ाई करूंगा, माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताऊंगा, बस इस तरह से। और ये फॉलो करके मेरे ग्रेजुएशन में 91% मार्क्स आए थे और मैं यूनिवर्सिटी में 5th रैंक था मेरा। तो इसीलिए अगर आप ये फॉर्मेट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंजीनियरिंग में, नो डाउट। और क्या देखिए होता है, जब पढ़ाई लिखा कर रहे हो ना, सेव योर सेल्फ फ्रॉम टाइम वेस्टर्स। जो गपबाजी करने वाले होते हैं ना, ए मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या हो रहा है आजकल, हो ये गपोड़ी लोगों से बच के रहना चाहिए। गपोड़ी लोग आपका बहुत टाइम खराब करेंगे। दूसरा है मोबाइल फोन, इसकी वजह से वो टाइम खराब होता है। टाइम खराब हो जाएगा, फिर आप कहोगे बहुत टाइम बचा नहीं है, मैं क्या करूं, पढ़ाई करूं, भक्ति करूं, बिकॉज ये मोबाइल फोन बहुत टाइम ले जाता है। नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं घंटों घंटों, अमेजॉन प्राइम वीडियो से आपने मूवी देखी घंटों घंटों, तो फिर क्या काम चलेगा भाई। तो जितने टाइम वेस्टर्स हैं जैसे मोबाइल फोन, आपकी गपोड़ी सहेलियां, इनसे बच करके रहेंगे, एंड देन यू कैन मैनेज टाइम, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है जी। Thank you, Prabhu. So please unmute. And Shiromani Prabhu, did you get some question from YouTube also? Yes, Prabhu, I have. Yeah. अब बताओ जी। यस From YouTube, Prabhu. Hare Krishna. Yes, yes. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yeah. प्रणाम जी। तो मैंने एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछे ना। प्रभु जी, मेरा सवाल है, हम लोग मैंने मेरे यूथ जनरेशन, तो मेरे एज 21 ईयर, तो हम लोग एक सिद्धांतों में छूट सकता हूँ, माने कुछ टाइम के बाद सिद्धांतों में है बोल है मैं हम लोग क्या आश्रम में ज्वाइन करूंगा, तो ब्रह्मचारी आश्रम में ना कि गृहस्थ आश्रम में। तो आप कृपा करके थोड़ा सा क्लियर करके बताएगा। देखिए उसके लिए क्या आप क्या करिए, आप देवर्षि श्रीवास्तव से मिल सकते हो, आप इनसे चर्चा कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे होता क्या है, उसमें हम कई चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में फाइनेंशियल नीड कितनी है। मान लो घर में आप इकलौते बेटे हो, माता पिता की देखरेख करने के लिए और कोई भी नहीं है, बहन की भी शादी करनी है, बहुत सारा लोन भी है पिताजी के ऊपर, तो फिर हम कहते हैं भाई आप गृहस्थ हो जाओ। या फिर आपकी खुद की इच्छा ही है कि मुझे तो लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो फिर ठीक है शादी कर लो, राइट। तो और अगर आप आ सकते तो अभी नहीं आ सकते, 2 साल बाद आ सकते हो। तो ये सब देखना पड़ता है, आपकी सिचुएशन क्या है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ऐसा होता है कि पिताजी अब नहीं रहे, सिर्फ माता बची होती है अगर, तो भी हम कहते हैं भाई आप घर में माँ की देखरेख करो, माँ की देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं है। या फिर माँ को अपने मंदिर के पास कहीं ना कहीं ले आओ, ताकि मंदिर में सेवा भी हो जाए, माँ की हेल्प भी हो जाए। तो ये सब देखना पड़ता है आपकी सिचुएशन कैसी है। एक बार आप किसी न किसी जो डिवोटी है, बांग्लादेश में डिवोटी है, समझदार भक्त से मिलो और फिर चर्चा करो कि आपके लिए कौन सा आश्रम प्रैक्टिकल रहेगा। Yes. ठीक है ना। Shiromani Prabhu, you can ask. Yes, Prabhu. Prabhuji, from YouTube, we have got a question. Prabhuji, how to differentiate Maya and Krishna's order? How to understand that whatever happening in life, it is by Krishna's mercy or Maya in the form of my wishes. हाँ, ये actually we cannot understand. तो इसलिए क्या करना चाहिए, डिवोटी के पास जाना चाहिए। तो हमें नहीं पता ना अंदर से जो इच्छा आ रही है, अंदर से जो आवाज आ रही है, वो आवाज किसकी है, वो माया की है या भगवान की है, पता नहीं। जैसे मैं किसी भक्त के पास जाऊँ, जैसे और जाके भक्त से पूछूंगा कि प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए, फिर अंदर से ये आवाज आ रही है, ये माया की आवाज है या भगवान की आवाज है। तो भक्त बताएगा अरे ये तो माया की आवाज है। हाँ राइट। तो इसीलिए हमें नहीं पता होता अंदर से आवाज कहाँ से आवाज आ रही हो। तो अपने अंदर की आवाज नहीं सुननी, अंदर की आवाज सुनोगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। कई बार लोग बोलते हैं ना अपने दिल की आवाज सुनो यार, अपने दिल की आवाज सुनो, पता लगा दिल ने भाई कहीं और ले गया, वो दिल ने बोला कर ले काम, उठा ले उसको घर से, जा जी ले अपनी जिंदगी।
मेरे अंदर से आवाज आई थी, फिर मुझे उसे घर से उठा लेना चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए। नहीं भाई, ये माया बोल रही थी, भगवान नहीं बोल रहे थे। तो भक्ति मार्गदर्शन में रह करके जीवन जीना चाहिए हमें। Hare Krishna, Devashi Prabhu, can I speak now? Yes, please. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं आपका ऐसे में कोर्स फीड कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। बांग्लादेश। माय नेम इज देवकी शुद्ध कृष्ण दास। ओके। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और गृह में रहते हैं तो हमारे साथ और भी वैष्णव रहता है, तो उस समय उनके साथ हम कभी कभी मिस एटीट्यूड कर लेते हैं और फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि उनकी अगर हम दोष निकाल लेते हैं तो ऐसे में हमारा वैष्णव हो जाता है। हम हमारे आसपास में जो वैष्णव रहते हैं, हमारे आसपास में जो वैष्णव रहते हैं जब हम घर पे रहते हैं, हाँ, तो ऐसे में अगर हम उनके चरण में अपराध कर लेते हैं और हम माफी आपके आसपास मतलब कौन, आपके परिवार वाले या आपके दोस्त? हाँ, मेरे परिवार वाले, मेरे परिवार के दोस्त वाले सभी वैष्णव होगा। तो परिवार में क्या, किस प्रकार का अपराध, परिवार में किस प्रकार का अपराध होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता भाई बहन, उनके प्रति क्या बोल देते हो आप? माता पिता भाई बहन, क्या तुम उनके प्रति क्या बोलते हो, ऐसा क्या बोलते हो कि अपराध हो जाता है? कभी कभी हम ऐसे होता है ना, डिसएग्री हो जाते हैं कभी कभी कुछ बात में। अगर देखो ये कोई अपराध नहीं है, अगर आप डिसएग्री कर जाते हो ये कोई अपराध नहीं है। घर में माता पिता से थोड़ा सा नोक झोंक वगैरह कुछ होता है वो अपराध नहीं होता। मान लो वाइफ के साथ थोड़ा सा हो गया अनबन, ए तू क्या बनाया तूने, ये क्या बनाया यार, सड़ गया वो एकदम, क्या बनाया, ये डालमा है, इसको डालमा बोलते हैं। अब वाइफ बोले तुमने मेरे प्रति अपराध किया है, मैं वैष्णवी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं नहीं, ऐसा अपराध नहीं होता। जब मान लो वाइफ ने हस्बैंड को बोल दिया क्या तुम्हारा दिमाग नहीं, क्या टाइम से आना चाहिए ना, मंदिर जाना था, क्या करते हो तुम ये, तो कहे वो ये वैष्णव अपराध हो गया। नहीं, घर में ये सब कुछ चलता है, थोड़ा नोक झोंक, हल्का फुल्का टांग खींचना, थोड़ा सा मिर्ची मसाला हर चलता है, तो इसीलिए ये अपराध नहीं होता। थोड़ा टांग वांग खींचना, हंसी मजाक करना। अब जैसे जाते हो भागवतम के अंदर आता है भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ मजाक कर रहे हैं वहां पर, ये रुक्मिणी क्या तुमने मुझसे शादी कर ली, अरे किसी अच्छे व्यक्ति से शादी कर ली, ये दंतवक्र है, जरासंध है, शिशुपाल, कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चकाचक है, इनसे शादी कर ली थी। ओ रुक्मिणी फेंट ही हो गई। तो वहां कहा अरे अरे रुक्मिणी 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 रुक्मिणी, मजाक 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 कर रहा था मैं, मजाक कर रहा, जोकिंग जोकिंग। भगवान भी हंसी मजाक करते हैं, राइट? तो इसलिए गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ा ऐसे हंसी मजाक कभी कभी हल्का फुल्का चलता है, तो इसलिए इसमें कोई वैष्णव अपराध नहीं होता। निश्चित रूप से हमें गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, ऊंचे शब्द नहीं बोलने चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, वो बात समझ में आती है। लेकिन थोड़ा डिसएग्री करना, नहीं मैं तो नहीं मानता जी, रसगुल्ला नहीं बनेगा, सौंदेश बनेगा, कोई वैष्णव अपराध हो गया इसमें? नहीं, वैष्णव अपराध नहीं है, इतना चलता है, इट्स ओके। यस प्रभु जी, वन क्वेश्चन आस्किंग बाय वन डिवोटी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी लड़का से साथ किसी लड़की की किसी लड़के के साथ संपर्क होता है, उसके बाद वो लड़का उसको धोखा देते हैं। अब इस स्थिति में एक लड़की बाद में जाके भक्ति में आया है, तो उसको ये जो पास्ट है वो बार बार सलाते रहे, तो उसकी स्थिति में आपने उसको क्या समझ सकता है? ओके, देखो पहली बात तो क्या है, सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि देखो बांग्लादेश के अंदर लव जिहाद बहुत तगड़े से चलता है। दूसरे प्यार मोहब्बत में कोई आ जाएगा, ये हमें तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और भोली भाली सीधी सादी लड़कियां होती हैं, वो लव जिहाद के चक्कर में फिर वो कर भी लेती हैं, बाद में रो रही होती हैं, ओ हो ये मेरे साथ क्या हो गया। तो पहली बात तो हमें सावधान रहना चाहिए, किसी के साथ भी संपर्क नहीं रखना चाहिए, किसी अच्छे वैष्णव परिवार के अंदर शादी करें, घर बसाएं अपना, दैट्स परफेक्टली ओके। बाकी है कि मान लो अगर आपसे ऐसा हो गया, अब उसने छोड़ दिया आपको, आपके मन में बहुत दुख है, मुझसे मैं तो कितना प्यार करती थी या कितना प्यार करता था उससे, अब आप आगे बढ़ जाइए ये सोच करके कि आप सस्ते में निपट गए, क्या सस्ते में निपट गए, ये सोचो बाद में हो जाता फिर क्या दिक्कत बड़ी बड़ी, फिर आप सोचते हो अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। किसी व्यक्ति ने अगर आपको धोखा दिया है ना, अगर उसको पास जाके बोलो धन्यवाद, आपने हमारी आंखें खोल दी बहुत जल्दी,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे व्यक्ति को जाकर धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमको धोखा दे दिया है। तो अगर प्रभु है तो उसको लड़की को बोले, अरे बहन तूने मेरी आंखें खोल दी बहन, तेरा बहुत धन्यवाद बहन। और अगर लड़की है तो उसको लड़की जाके बोलना चाहिए, भैया आपने मुझे धोखा दिया, थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी भैया, थैंक यू भैया, हरे कृष्णा भैया, प्रणाम भैया। ये कह के अपने आप को संतुष्ट करो कि सस्ते में छूट गए भाई, नहीं तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या हो जाता। अगर तो मान लो आप उससे शादी कर लेते, घर में सारे से पता लगता, अरे भाई ये तो लव जिहाद का केस है या कुछ और केस है, मान लो वो किसी और से प्यार करता है साथ साथ में, फिर तो अभी आप सस्ते में निपट गए आप। तो उसको जाकर थैंक यू बोलना चाहिए, भैया जी थैंक यू, बहना जी, बहन जी, माता जी थैंक यू। हाँ ठीक है जी। प्रभु बोलबो। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु, I watch you, Gaur Gopal Das also and Sadhguru ji. हाँ When I watch Sadhguru, हाँ when I watch Sadhguru, I think he is right and I am influenced, but he doesn't mention God in such a way ISKCON does. When I watch you and other devotees such as Devorshi Srivas Prabhu, Gaur Gopal Das Prabhu, I think Krishna is the Lord. So is there? So I am confused actually. अच्छा So what should we do? देखिए एक्चुअली सदगुरु क्या है, सदगुरु वैसे तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है जी, एक अच्छे पुरुष है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर फिलॉसफी की बात करें, फिलॉसफी एकदम बोगस है। रीजन बीइंग जो फिलॉसफी होनी चाहिए वो शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। तो सदगुरु जी की फिलॉसफी कहाँ से आई? सदगुरु जी की फिलॉसफी आई, एक समय वो चामुंडी हिल गए थे, चामुंडी हिल जाके वहां उन्होंने ध्यान लगाया, तो उनको कुछ स्फूर्ति हुई, उससे वहां घंटों घंटों बैठे रह गए, उनको लगा वो मुझे ज्ञान मिल गया, राइट। लेकिन एक्चुअली सदगुरु जो बताते हैं उसमें इतनी सारी गलतियां होती हैं, इतनी सारी गलतियां होती हैं कि मतलब उनके कितने वीडियोस पे वीडियो बन सकते हैं कि ये गलत बताएं, ये गलत बताएं, ये गलत बताएं, ये गलत बताएं। एक्चुअली नए लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सदगुरु। रीजन भी सदगुरु क्या अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, उनका शब्दकोश बड़ा अच्छा है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, बिकॉज बट सिंस ही हैज गॉट गुड वोकैबुलरी एंड बिकॉज ही स्पीक्स वेरी प्लेजेंट इंग्लिश एंड हिज वर्ड्स हैव गॉट सम हीलिंग, यू नो, तो अच्छा लगता है। ओह वाओ, so that's why people get influenced by Sadhguru. लेकिन actually Sadhguru has got no philosophy. Sadhguru doesn't speak about spirit. अगर हम बोले he's a spiritual guru, spiritual guru को क्या बोलना चाहिए? About spirit. Spirit से ना spiritual, spiritual. He doesn't speak about even spirit. What to speak of God, the supreme spirit. Even soul के बारे में भी कुछ बात नहीं करते वो। तो इसीलिए Sadhguru's philosophy is absolutely bogus. As a person, he is a good person. मतलब उनमें कोई बुरी आदतें वगैरह मुझे लगता है होंगी, पर फिलॉसफी तो एकदम कोई ढक्कन है ऐसी, उसमें कुछ है ही नहीं। एक्चुअली रिसेंटली व्हेन ही टॉक समथिंग अबाउट मदर यशोदा, उसका सर पाँव ही नहीं था। आई हैड टू मेक अ वीडियो टू टेल सदगुरु विद ह्यूमिलिटी कि सदगुरु आपने क्या बकवास किया आपने यशोदा मैया के बारे में। यशोदा मैया जो है उनका प्यार पहले प्यार जो था वो बाद में डिवाइन बन गया, और डिवाइन होके भी ऐसा हो गया वो राधा मैया से ईर्ष्या भी कर ली उन्होंने, राधा श्रीमती राधा रानी से। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। So that's why Sadhguru's philosophy is absolutely bogus. आपको उनकी इंग्लिश अच्छी लगती होगी, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप सदगुरु के लेक्चर सुन सकते हैं, बिल्कुल यू विल लर्न वेरी गुड इंग्लिश। लेकिन अगर आप फिलॉसफी सीखना चाहते हैं, डू नॉट, अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं, यू वांट टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ, you should not listen to Sadhguru. Sadhguru is absolutely confused personality. He doesn't know anything about God. He doesn't even know about soul. Even though बोलते हैं I am just concerned about this piece of life. पर ये piece of life है क्या? It's just biology. That's it. At the core we are soul. पर soul के बारे में कुछ बताते हैं, that is Satchidananda. It is immutable. It cannot be cut. It cannot be destroyed. कुछ नहीं बताते Sadhguru. So भगवान के बारे में he clearly says that Vedic culture has never ever been a God conscious culture. He clearly said in his lecture actually. तो इसलिए उनका philosophy नास्तिक philosophy है. So इसीलिए it is not reliable at all. Hare Krishna. Prabhuji, from YouTube, Raj Datta. Someone asking. Please ask. Okay. Yes, ask. Hare Krishna, Prabhuji. Okay, devotees, I'll just answer now 2 questions. Reason being है मेरा 8:30 बजे एक और क्लास है. Now I'm going for that class. So I'll just quickly answer 2 questions and then again I'll meet some other time. ठीक है जी? Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. I have a question. My question is that sometimes it's happened that somebody misbehave with us.
We forgive them, but the reflection of this situation burning us till now. How can I overcome from this situation? You should know that आप चाहते हो आपको यहाँ ठंड मिल जाए, मतलब आपको यहाँ मतलब चैन मिल जाए, चाहते हो ना, राइट? हम सब चाहते हैं यहाँ चैन मिल जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है क्षमा करना। क्षमा करना जो है एक स्वार्थी एक्टिविटी है और हमें करनी चाहिए। अगर हम क्षमा नहीं करते ना, हमारे यहाँ पर दिक्कत हुई होती है, यार उसने ऐसा क्यों किया, ही मिसबिहेव्ड विद मी, ऐसे कैसे बोल सकता है वो। लेकिन अब दुखी कौन हो रखा है इस समय? मैं, राइट? मैं दुखी हूँ इस वक्त, तो इसीलिए क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी बात, गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी तो हो सकती है, हमसे भी तो गलती हो सकती है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे वाले व्यक्ति से कि वो हमें माफ कर दे, तो हमें माफ कर देना चाहिए। ठीक है जी। तीसरी बात, आपकी लाइफ में ना आप कुछ भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको यहाँ बहुत दुख मचा हुआ है, दैट्स व्हाई यू वुड बी रेस्टलेस। तो इसलिए भी आपको चाहिए कि आप उस व्यक्ति को माफ कर दो। ठीक है ना? कि देखो गलती किसी को होती है कि कोई तमोगुण में आया, उसने आपको बोल दिया अबे तू है क्या, दिस दिस दैट दैट, उसने कुछ बोल दिया, उसके बाद हम उसको लेके जिंदगी भर बैठे रहेंगे क्या? नहीं। तो इससे क्षमा कर देना जो है एक स्वार्थी एक्टिविटी और हमें करनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए। Prabhuji, sometimes we try to forgive him or already forgive his or her, but therefore we can't forget it. Then what? That because it reflects on our chanting and whole day we are thinking he did this. Maybe sometimes I have no fault, but someone hurts me. It happens. Then what? देखो माता जी, आपका फॉल्ट हो चाहे ना हो, मान लो आपका फॉल्ट नहीं भी था, ठीक है, और उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत बिहेव किया, अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, गंदा कहीं का ना हो तो ऐसे कैसे कर दिया उसने। अगर आप ऐसा बोलते हो, ठीक है, अब दुखी कौन हो रहा है इस वक्त? वो कि आप? हम दुखी हो रहे थे, राइट? तो इसलिए भले ही आपकी गलती नहीं थी, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, स्टिल उसको माफ कर दो। आपको मन की शांति के लिए, आपकी मन की शांति के लिए जरूरी है, इसीलिए उसको माफ कर दो। और ऐसे व्यक्ति साथ बातचीत मत कम कर दो कि भाई उसको बोलने की तमीज नहीं है, ठीक नहीं बोलना आता उसको, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो उसके साथ। अगर तो आप बहुत उदार हृदय के हो तो उसका प्रेम उतना बढ़ा दो कि सारी कड़वाहट खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं कर सकते तो कम से कम डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कर लो, दैट्स ओके। Shiromani, Hare Krishna. Okay, last question. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। प्रभु जी मैं धन्य हो गए आपका दर्शन से। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में बहुत कुछ जो कल्पना भी ना किया होगा वो भी हो रहा है। तो फिर इस सिचुएशन में, ये परिस्थिति में कैसे, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी खराब, किसी का नशा है, किसी का बातचीत करने का नशा है, किसी का बहुत तरह का जो प्रॉब्लम है, इसी परिस्थितियों में कैसे कृष्ण विमुख ना होकर कृष्ण की बहुत पास जा सकता हूँ। मतलब कृष्ण विमुख ना हो, मैं किसी भी हालात में कृष्ण विमुख नहीं होना चाहता हूँ। ऐसे कैसे नहीं होना चाहते ना आप? तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है भक्तों के संग में रहिए। कभी आप विमुख हो भी रहोगे तो आपके कान खींचेंगे डिवोटी, ए प्रभु कहाँ जा रहे हो? प्रभु जी मैं थोड़ा विमुख हो रहा था। नहीं, विमुख नहीं होना, गलत बात, चलो उन्मुख हो जाओ। तो इसलिए कभी हम भटक भी रहे होंगे, हमारे कान खींचने के लिए कौन होगा? डिवोटीज। इसलिए कभी अगर आप डिवोटीज आपके कान खींचे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने देखा लोग बुरा मान जाते हैं, मेरा कानू खींचा, बोलना चाहिए प्रभु जी धन्यवाद, मैं तो विमुख हो रहा था, आपने मुझको विमुख होने से बचा लिया, थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से जो है हमको प्रार्थना करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। सो माया से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साधु संग। ठीक है जी, सैमसंग करेंगे तो फंस जाएंगे, साधु संग करेंगे तो निकल जाएंगे। ठीक है जी, मैं इधर विराम दूंगा। अब अगली क्लास में जाना। Please don't ask any question because Prabhu had class and 7 minutes already he passed. Already, yes. So please, we are very grateful to you, Prabhu. So now we want to do two things, like Srila Prabhupada 125th anniversary. So we make a quiz, mega quiz, and the name of the quiz is Youngster Challenge. And
we gave them the biography of Srila Prabhupada. They will read it and they will attend the quiz, and they can own laptop, mobile, and also tab. Wow. So just I want to tell you that if you say, they will be inspired and they can join that quiz. Our challenge is that if they read Srila Prabhupada biography, they will be surely get the touch of Srila Prabhupada and get mercy. So yes. Cool. Yeah, this so is. I wish all you very best. This is very good contest. My God, first prize is laptop. Yes. Second prize a smartphone. Yes. Third prize a mobile tab. My God, this is so good. From win and win from Maya and get Krishna. We are giving them to use. Wow, that's really superb actually. तो मेरी request रहेगी सभी devotee से, please do participate in this. ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, इसमें आप सीखेंगे भी और साथ में of course you can grow very much on the path of spirituality as well. और साथ ही इसमें prizes भी हैं. So ये तो बहुत ही अच्छी बात है. Now the final request is Prabhu. So many devotees today joined. And they did not ask their question to you, so please kindly you will give a chance to all. Give a short time chance that you can come very shortly. Please give us. Yes, of course. I think I am coming. Keshu Shinomi कब हमारा fix किया हुआ है? I think 14th of August, right? 14th Prabhu. Yeah, 14th of August. Yes. So 14th of August को 7:30 PM as per Bangladesh time, I would be there back again. तो आज हम जिनसे बात नहीं कर पाए, please do not lose hope. मैं फिर से आपकी सेवा में आऊंगा 14 अगस्त को शाम 7:30 बजे बांग्लादेश टाइम. ठीक है जी? Yes, bro. Okay, devotees, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. प्रभुपाद की जय, बांग्लादेश भक्तवृंद की जय, जय गो ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल. की जय. So thank you, Prabhu. Thank you. Thank you. Hare Krishna. So, dear devotees, we want to give one more announcement. Please don't leave. Who will leave, he will just miss. Don't leave, please, for 1 minute. We did not disturb Prabhu much because Prabhu is so in a hurry. So, our second opportunity is to be free from Maya. If you want to be free from Maya, then we need knowledge. Such like Prabhu gives some knowledge to us, that is nice. But still we want to do some course. The name of the course is Be Smart. So all of you, please kindly attend the Telegram group. What we giving already so many times we shared with you. So the Telegram group, if you join, then you can get registration for that Be Smart course. It is 14 session course. So that course will help you surely to be free from Maya. Be Smart course. So and also we requesting all of you to join our program. Like if you just see that we have Jopo class every morning 5:30 to 6:30, and our beloved Narugopal Prabhu, he is joining in Jopo class. So all of you, if you struggle, and we saw some questions came that they are struggling for chant, and then we requesting everyone, if you struggling for chanting, then please join us in the same ID at 5:30 AM to 6:30. 8 rounds chanting you can do with us. Yes, now we are showing the advertisement, please. Shulojan Babu, can you share sound also? এই তো ভালো আছে। আজকাল তোরে ইউনিভার্সিটি আড্ডায় দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না মানে? দূর দেখা যায় না তো। দেখ ইউনিভার্সিটিতে পড়স, অথচ দেখ তোর দেখতে হ্যাবলার মতো লাগতেছে। হ্যাবলার মতো লাগবে কেন? লাগে তো রে ভাই। বি স্মার্ট নোবেল। শুনলাম তুই নাকি মন্দিরে যাস। হ্যাঁ আমি মন্দিরে যাই, আমার ভালো লাগে। আমার এগুলো তো ভাই বিশ্বাস নাই, আসলে ভগবান বলতে কিছুই নাই।
দেখো প্রিন্স, তোমার মতো আমারও এক সময় এরকম কনসেপ্ট ছিল, কিন্তু বি স্মার্ট সেমিনার এরপর আমার ধারণা পুরো পাল্টে গিয়েছে। IOF সিলেট ফেসবুক পেজ এবং গৌড় দেশ টিভিতে এই সেমিনারটি লাইভ হচ্ছে। চলো আমরা এই সেমিনারে জয়েন করি, তবে আশা করি তোমারও আমার মতো ধারণা পুরো পাল্টে যাবে। বন্ধু মানুষ যখন বললি, আচ্ছা দেখাই যাবে কি হয়, চলো যাই। ওকে। So we will start it and we will inform you. It's not. So you can join in our Telegram group. We already gave you. So please join with us. এই স্মার্ট বয়, কেমন আছো তুমি? ভালো। আর আমি এও আশা করছি এই কোর্সটা করার পর তুমিও স্মার্ট হয়ে যাবে। আমি মনে করি এই মডার্ন সময়ে এসে এইসব ধর্মীয় কোর্স আমাদেরকে শুধু আনস্মার্টই করবে। আচ্ছা, আসলে তুমি কি জানো স্মার্টনেস কি? কারা সত্যিকারের স্মার্ট ব্যক্তি? হ্যাঁ, আমি মনে করি এই মডার্ন সময়ে এসে যারা নিজেদেরকে এই যুগের সাথে কোপ আপ করে চলতে পারতেছে তারাই স্মার্ট। দে আর কোয়াইট স্মার্ট। আমরা আসলে কারো আচরণ দেখেই বুঝতে পারবো আসল স্মার্ট ব্যক্তি কারা। কিন্তু তোমার ওইসব সাধুদের আচরণ দেখে তো আমার মনে হয় না তারা স্মার্ট। তাদের আচরণ কি আদৌ স্মার্টনেস শো করে? আসলে তুমি কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখোনি, তাই লেটস সি কারা বেশি স্মার্ট এবং কারা বেশি স্মার্টলি লাইফ লিড করছে। আচ্ছা, তুমি কি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো? Yeah, of course. You can ask me. ওকে, স্মার্ট পিপলরা কি খুব সহজেই তাদের প্রবলেম সলভ করতে পারে? এগ্রি? Yeah, I agree with that. এবং সমস্যা সমাধানের আগে তারা দেখে ঘাবড়িয়ে যায় না, রাইট? Yeah, right. Okay, good. Then why the smart people are so much depressed for their problems? There are millions of suicidal reports. Do you think that they are smart enough to solve their problems? I think আমার মনে হয় না তুমি উত্তরটা দিতে পারবে বলে। আচ্ছা ঠিক আছে ব্রো, তাহলে তুমি বল রিয়েল স্মার্টনেসটা কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিয়েল স্মার্টনেস? ওকে, ক্যান ইউ প্লিজ explain me about smart relationships and smart associations? Do these two things really exist in modern smart society? If exist, then why there are so many relationship breakups, abortions, child abuses, murders, rapes, wars, and suicide commits? Do these things are really a definition of smart society? Do you think? Actually not. তাহলে কি করে তুমি বলতে পারো যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা রিয়েলি স্মার্ট? এটি কেমন করে স্মার্ট পিপল তৈরি করছে? এটি কি রিয়েলি স্মার্ট সোসাইটি হতে পেরেছে? Actually they can't. আসলে সক্রেটিস বলেছেন নো দাইসেলফ, আর শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তথাকথিত স্মার্ট পিপল কি জানে তারা কে, কি তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য? তারা জানে না। আমি মনে করি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখী হওয়া, চিল করা, মজ মস্তি করা। আসলে প্রিন্স দেখো, এইসব সকল স্মার্ট পিপল সুখী হতে চাচ্ছে ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে, অবৈধ যৌন সুখ নিয়ে, তারপরে হচ্ছে তারা বিভিন্ন বারে যাচ্ছে, ক্যাসিনোতে গিয়ে জুয়া খেলে এবং নিরপরাধ প্রাণীগুলোকে হত্যা করে নিজেদের খাবার বানিয়ে তারা ব্যবহার করছে, তাই নয় কি? তা ঠিক। তারা কি সুখ নামক মরিচিকাটা আদৌ পেয়েছে, নাকি তারা এসবের পিছনে শুধু টাকা নষ্ট করছে, সময় নষ্ট করছে তাদের মূল্যবান জীবনের? আই থিঙ্ক রিয়েলি দে ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপিনেস and they are not smart people. The people who leads their life like animals in a third class way. তোমার কথা শোনার পর আমার এই কথা মনে হচ্ছে যে আসলে আমি কখনো তোমার মতো করে ভেবে দেখি নাই। সত্যি বলতে কি, আমি নিজেকে সবসময় তোমার ওই সকল সাধুদের থেকে স্মার্টই ভাবতাম। আমি ইংরেজিতে একটা বিখ্যাত উক্তি শুনেছিলাম, idiots are of two kinds, those who act like smart and those who think they are smart.
In this point of view, I am with you. আসলে প্রিন্স তুমি কি জানো সাধুরা যে কোনো সমস্যায় অবিচলিত শান্ত এবং তারা যে কোনো প্রভাব চক্রের বাইরে তারা প্রকৃত সুখী তারা নিজেকে জানে তারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝে আসলে তারাই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত সো they are the real intellectually smart people of the modern smart society. Real smartness is belonging to them because they know the real wisdom, and the real wisdom is to know Lord Krishna, our relationship with Krishna, and how we can develop our relationship with him. And this is how the course will create real smartness within you. You have great explanation. You have a better than me. আচ্ছা তুমি কি এইসব জীবন সম্পর্কিত সমস্যার এত সুন্দর সমাধান এই ধর্মীয় কোর্সটা থেকে অর্জন করেছো? হ্যাঁ আমি কোর্সটা আগেই করেছি তাই তোমাকে বলছি Great. That's really great. You deserve appreciations. Then thank you. I think I will surely join the course. আচ্ছা তাহলে তোমার সাথে আমার কোর্সে দেখা হচ্ছে। See you then. Hare Krishna. Krishna, Shubhriya Bhaktabrinda. So we are grateful to all of you that all of you are really busy with so many stuffs, but still you gave time to us. So we hope that we will continue our session, question answer session in future, and we will invite the special guests for that. And you should, if you support us, then we will continue that service for the pleasure of Sri Sri Radha Madhav Mahaprabhu and Srila Prabhupada and Gurudev. So we requesting all of you, please share that video, and also please join our Japo class and be connect with us for Be Smart course. And also the main thing, the emergency and urgent project is now mega quiz, by what we can learn a few devotee who is like the eternal associate of Lord Krishna, Srila Prabhupada. So please, you very easily you can join the quiz, and if you not get prize by laptop or anything, but you can get the bhakti by reading Srila Prabhupada biography. So we are just grateful and thank you so much for joining us. And 14th August, you can get the association of Amog Leela Prabhu also. We will notify you in Facebook shortly. Thank you so much. All the devotees, please accept my humble obeisances. Vancha kalpatarubhascha, kripa sindhu bhayavacha, patitanam papanebhyo vaishnavebhyo namo. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Krishna Chandra Bhagavan ki, Jai Gaura Chandra Bhagavan ki, Jai Srila Prabhupada ki, জয় ইসকন আচার্য বর্গ কি, জয় সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, যারা ইউটিউব, যারা ফেসবুক এবং যারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আজকে কি হয়েছে, প্রথমে প্রায় 15 মিনিট সময় আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ সবাই এমন ভাবে ঢুকছে, এখন প্রভু ঢুকতে পারছে না, মানে 500 এমন ভাবে হয়েছে, আমরা দুই একজনকে আমরা সরাচ্ছি, কিন্তু তারপরেও ই করতে পারতেছি না। আই থিঙ্ক 15 মিনিট থেকে আর একটু বেশি সময় লাগছে প্রভুকে ঢুকাতে। সো নেক্সট টাইম উই উইল ডু সামথিং for that. So কামিকা একাদশী হচ্ছে আপনার আগামীকাল 24th, আগামীকাল একাদশী, রাইট? সরি 4 আগস্ট, 4 আগস্ট। সো পরশু তো আপনারা সবাই আশা করি একাদশী পালন করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হরে কৃষ্ণা, হরে কৃষ্ণা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আপনারা একে অপরের পরিচিত থাকলে আপনাদের জন্য কিছু সময় আছে, আপনারা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারেন, and we can stop the live, and if you know anyone, your friends here, then you can talk with everyone, and we have 5 minutes to talk with your friends, and if you want to share something, যদিও এখানে অনেক বেশি সবাই হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম। আগে শ্রীচরণে
हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण সবার চরণে আবার প্রণাম হরে we can get darshan of the devotee. প্রণাম প্রভু কৃপা করুন